नमस्कार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दूरदर्शी विचार से पवन कुमार। पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सहित पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक यात्रा निकाली जा रही है। आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि एक नारा निकला है कि हर घर तिरंगा। सारी प्रक्रिया को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या तिरंगे का इस तरह हर जगह मौजूद होना, जिसका मन चाहे वो वाहन पे लगा रहा है, जिसका मन चाहे वो दुकान के एक कॉर्नर पे खड़ा कर दे रहा है, जिसका मन चाहे वो खंबे पे टाल दे रहा है, तो क्या तिरंगा इसलिए बना है? इस विषय को लेकर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकता महोदय। हम उनसे ही परिचय उनका लेंगे और जानेंगे कि आखिर संविधान के अंतर्गत तिरंगे का मानक क्या है और तिरंगा किस तरह और कहाँ फहराया जाता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपना परिचय पूरा बताएं। मैं बटुकनाथ मौर्य, एडवोकेट, वाराणसी कचहरी में लगभग 43 से 45 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जब हमने देखा कि गाड़ियों पर, सड़क किनारे खंभों पर, घर के छत पर एक तिरंगे का जो मानक होता है वो सीधा स्टैंड होता है। लोग अब झंडे की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संविधान में क्या इसका प्रावधान है? देखिए, तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का स्वाभिमान है और हमारे देश के 150 करोड़ जनता तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, मर मिटने के लिए सदैव तत्पर रही है और आगे भी तत्पर रहेगी। इसके लिए कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार के मार्केटिंग की आवश्यकता है। तिरंगा जो है यहाँ पर हमको ये संदेश देती है कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के स्वाधीनता में कितना तत्पर होकर अपनी निजी स्वार्थों को छोड़कर देश को स्वाधीन कराने में अपना योगदान दिए। ऐसी स्थिति में तिरंगा का एक अपना प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लगातार इस तरह से उसमें देख रहे हैं कि वाराणसी में प्रतिनिधि हैं, यहाँ की जनता है, उसमें स्कूल के बच्चों को भी लाया जा रहा है, छात्रों को भी लाया जा रहा है। रोड पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कागज के रूप में, प्लास्टिक के रूप में तिरंगा बनाकर लगाया जा रहा है और यात्रा के बाद कहीं ना कहीं तिरंगा इस तरह से अस्त व्यस्त मिलता है। जो क्या कहेंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि तिरंगा का अपना एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है। आप देखेंगे तिरंगा किसी भी वाहन पर लगाने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि किस स्तर के अधिकारी या मिनिस्टर या कोई व्यक्ति के गाड़ी में ये तिरंगा लगाई जा सकती है। कोई साइकिल पर लगा के, कोई झोला टांग के, कोई पता लगे कि कागज का बना के कहीं खंभे पर टांग देता है, कहीं पता लगा अपने गुमटी में टांग दिया, कहीं लेके चल रहा हो, कहीं कागज का बनाकर। उसका एक मानक होता था। हमारे यहाँ जो तिरंगा बनता था वो खादी में बनता था और खादी जो वस्त्र नहीं विचार रहा है। महात्मा गांधी जो हैं उस समय जो एक नारा दिए थे, स्वदेशी अपनाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नारा था, वो उनका विचार था। और अगर आज भी स्वदेशी के रूप में हर चीज़ों को इस्तेमाल करे तो निश्चित तौर पर किसी भी तिरंगा के मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आधार है तिरंगा फहराने का और उसका स्थान चयनित होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से बताया गया है? संविधान में तिरंगा के लिए एक निश्चित जो घर किसी स्थान का सबसे उच्च स्थान होता है वहाँ पर फहराया जाता है। आपको एक जानकारी के लिए बता दी जाए, जब हमारे जवान कहीं युद्ध में, विदेशी युद्ध में या कहीं पर वो युद्ध करते हैं और
जिस भी जगह को हासिल करते हैं अपने लिए, देश के लिए, तो वहां पर तिरंगा फहराते हैं। आजकल जो ये चला हुआ है, फैशन का दौर चला हुआ है, फैशन और मार्केटिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। तो अभी मैं एक सवाल आपसे यहाँ रखना चाहूंगा कि यदि ये एक अपराध जनित है, जो एक राष्ट्र ध्वज है, उसके प्रति एक अपमान है ये। नहीं, अपमान है। देखिए, अपराध तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये बच्चों को या साइकिल सवार को या ठेला वाले को या कहीं भी ये उनको नासमझी के लिए बता दिया, तो में समझा दिया जाता है कि यह चीज़ आप करिए, ये देश के स्वाधीनता का प्रश्न है। उनको वह चीज़ वास्तविकता नहीं बताई जाती है। जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे वाराणसी के, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी जो है तिरंगा यात्रा में वाराणसी के जनप्रतिनिधि तो हमारे विश्व गुरु भी हैं। तो दिखाई नहीं देते यहाँ पे, कभी कभी आते हैं, रैली करते हैं, चले जाते हैं। तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, वो इस बारे में सोचें कि उनके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज़ें न हो जो कि किसी तरह से अपमानजनक महसूस हो। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने भाइयों को, हमारे भाई बहनों, युवाओं को, विशेष रूप से युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो देश के जनतंत्र को बचाने के लिए, देश के सिस्टम को बचाने के लिए और किसी भी चीज़ में गुमराह न हो, कहीं भावनाओं में न बहें और देश के विकास के लिए वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पर अगर अध्ययनरत हैं तो अपना अध्ययन करें। आज देखते हैं, आज मैंने कई जगह देखा, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को शिक्षा की जगह वो झंडा लेके घुमाया जा रहा है। तो कम से कम उनको विद्यालय में ही स्वाधीनता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों एक चाहे राष्ट्रीय पर्व के रूप में या किसी भी पर्व में ये कैसे हुआ, ये बतानी चाहिए, उसके मूल चीज़ को बताना चाहिए। सिर्फ घुमा के लोगों को, सभी लोग देश के 150 करोड़ जनता अच्छी तरह से जानती है कि तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और उससे कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और न कर सकता है, न किसी की हिम्मत है। तो क्या अधिवक्ता संघ इस तरह के आयोजनों को लेकर अपना विरोध दर्ज करेगा? देखिए, यहाँ संघ की बात नहीं, व्यक्तिगत आप मुझसे बात कर रहे हैं। संघ क्या करेगा इस बारे में हमारा कोई न तो उनसे बात हुई है, न इस संबंध में मैं कुछ कह पाऊंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से तिरंगे को लेकर भ्रांतियां लोगों के मन में हैं और जिस तरह से तिरंगे का जो प्रचलन प्लास्टिक में, कागजों में, अन्य कपड़ों में दिखता है, ऐसा होने देना मेरे ख्याल से दोनों ही अपमानजनक है एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए।